dear students, Challenges Morning. Welcome to Challenges Academy. In the last lecture, we have discussed the preparation of addition polymers. Addition polymers का preparation हमने देखा था. इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे? Preparation of some important polymers को discuss करेंगे. इस preparation of some important polymers में condensation polymers हम लोग cover करेंगे with some addition polymer. कुछ addition polymer भी हो सकते हैं as a important polymer because condensation polymers important नहीं है, addition polymers भी है. तो इस टॉपिक में सारे जो condensation polymers है उसको cover करेंगे with one of addition polymer is two. Okay? तो पहला जो कंडेंसेशन टाइप ऑफ जो पॉलीमर जो इंपॉर्टेंट है जो यूज किया जाता है इन आवर डेली लाइफ वो कौन से पॉलिस्टर्स है. पॉलिस्टर्स आर द पॉलीमर्स व्हिच कंटेन ईस्टर ग्रुप. ऐसे पॉलीमर जिनके अंदर ईस्टर ग्रुप होता है या ईस्टर लिंकेजेस होते हैं उन पॉलीमर्स को बोला जाता है पॉलिस्टर्स. एंड पॉलिस्टर्स आर पॉलीकंडेंसेशन पॉलीमर्स. ये कौन से पॉलीमर्स है? पॉलीकंडेंसेशन पॉलीमर्स यानी कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनता है जिसमें मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर को यूज किया जाता है बाय रिपीटेड मैनर, इसलिए पॉलीकंडेंसेशन बोला है. तो ऐसे कौन से दो टाइप ऑफ मोनोमर में यूज करते हैं पॉलिस्टर्स में? वन इज डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स. डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे कंपाउंड होंगे जिनके अंदर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहेगा. एंड अनदर टाइप ऑफ जो मोनोमर है वो है डायोल्स यानी कि व्हिच कंटेन टू OH ग्रुप आल्सो कॉल्ड एज glycols. So let us start with one of the best known example of polyester is terylene which is also called as dacron. तो terylene एक condensation polymer है which is formed by the condensation polymerization of two monomers. One is terephthalic acid and another is ethylene glycol. terephthalic acid एक ऐसा एसिड है जिसमें बेंजीन को दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होते हैं तो वो बन गया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एक मोनोमर. अनदर जो टाइप इसमें यूज करते हैं पॉलिस्टर में वो कौन सा है? डायोल है which contain two OH group. तो इन स्टेरिलीन पॉलीमर में जो सेकंड वाला जो मोनोमर यूज करते हैं जिसमें दो OH ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल. तो टेरिलीन जो बेस्ट नोन एग्जांपल है पॉलिस्टर का उसको प्रिपेयर किया जाता है मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय हीटिंग द मिक्सचर ऑफ टेरिफ्थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल एट अ टेंपरेचर ऑफ 420 to 460 केल्विन. 420 to 460 केल्विन टेंपरेचर पे क्या करते हैं? मिक्सचर ऑफ टेरिफ्थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी ट्राइऑक्साइड एंड जिंक एसीटेट एज अ कैटलिस्ट. जिंक एसीटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज करके क्या करते हैं? टेरिलीन को प्रिपेयर करते हैं. तो सबसे पहले इसमें इस प्रोसेस में ट्रांसस्टरिफिकेशन होता है एंड उसके बाद पॉलीमराइजेशन होता है जिससे हमें क्या मिलता है? टेरिलीन एंड डाइक्रोन. टेरिफ्थैलिक एसिड की जगह डाइमिथाइल टेरिफ्थैलिक एसिड या टेरिफ्थैलेट भी यूज कर सकते हैं. तो we will understand the preparation by using the terephthalic acid monomer and ethylic glycol. ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका प्रिपरेशन. और ये जो प्रॉपर्टीज यूजेस है ये टेरिलीन के प्रिपरेशन मेथड डिस्कस करने के बाद इसको पढ़ लेते हैं. तो टेरिफ्थैलिक एसिड जैसे हमने बोला बेंजीन रिंग को दो H ग्रुप अटैच होता है. ये बेंजीन रिंग है जिसको नॉट OH दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है. एक COOH एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हुआ C डबल बॉन्ड OH. दिस इज अनदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप. एक इसका कॉमन नेम क्या बोला मैंने? टेरिफ्थैलिक एसिड इसका कॉमन नेम है एंड इसका आईयूपैक नेम होगा बेंजीन 1 2 3 4. 1 पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और 4 पे एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड. डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एक मोनोमर हो गया. अनदर मोनोमर इज इथाइलिन ग्लाइकोल. ये n नंबर ऑफ मोनोमर्स यूज करेंगे. उसी तरह n नंबर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करेंगे. इथाइलिन ग्लाइकोल में इथाइलिन यानी कि दो कार्बन रहेगा इथेन दो कार्बन है जिसको एडजेसेंट में OH ग्रुप अटैच होगा. ये रहा इथाइलिन ग्लाइकोल. इसका कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकोल एंड इसका आईयूपैक नेम होगा इथेन 1,2 कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 1,2 डायो. सिंपली इसमें वाटर मॉलिक्यूल कंडेंसेशन पॉलीमर है तो कुछ ना कुछ लॉस होगा. तो इस केस में क्या लॉस होता है? वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है. कैसे होता है? इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH ग्रुप है एंड इस OH ग्रुप का जो हाइड्रोजन है ये क्या बनाता है? वाटर मॉलिक्यूल बनाता है. सिमिलरली यहाँ पे भी OH ग्रुप है और इससे पहले जो मोनोमर रहेगा वो कौन सा होगा? इथाइलिन ग्लाइकोल होगा. तो इथाइलिन ग्लाइकोल का यहाँ पे जो हाइड्रोजन आएगा
OH जैसे रहेगा, ये समझो मोनोमर है यहाँ पे उसका, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा और यहाँ का जो OH होगा ये क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। सिमिलरली यहाँ का H और ये वाला जो मोनोमर रहेगा टेरिथैलिक एसिड का OH जो यहाँ पे आएगा वो OH और H क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमिनेट होते हैं। तो -H2O लिख सकते हैं आप यहाँ पे। एंड जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कौन सा, जिंक एसीटेट, जिंक एसिटेट एंड एंटीमनी ट्राइऑक्साइड, एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। ओके, कैटलिस्ट यूज किया जाता है जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ओके, तो क्या होगा, ये OH गया, कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन किसका इधर है किसका इधर, बट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा जो बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो बॉन्ड विद कार्बन C डबल बॉन्ड O, फिर बेंजीन रिंग, इसको अटैच बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग को मत भूलना पाप लगेगा। तो C डबल बॉन्ड O इधर है, OH तो चला गया है इस H के साथ, तो यहाँ पे क्या बचा, O बचा है, फिर CH2 है और लास्ट में क्या है, O है, ये H तो गया है ना एज अ वाटर मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ पे बॉन्ड आएगा, दिस इज नथिंग बट टेरिलीन, बन गया आपका ये टेरिलीन, which is also called as dacron। ओके, तो ये बन गया पॉलिस्टर, वेल नोन पॉलिस्टर टेरिलीन, which is also called as dacron। इसका प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है जिसके वजह से हम लोग इसको यूज करते हैं डेली लाइफ में। टेरिलीन जो पॉलीमर, इसको थ्रेड में बाउंड किया जाता है, इसको स्पिन करके थ्रेड बनाते हैं, तो उसको टेरिलीन फाइबर बोला जाता है। तो टेरिलीन फाइबर आर रेजिस्टेंट टू मेनी थिंग्स, जैसे कि हीट को रेजिस्ट करता है, वो क्रीजेस जो रहते हैं यानी कि जो मार्किंग आते हैं, जो कॉटन के अपन जो क्लोथ्स यूज करते हैं और टेरिलीन के जो क्लोथ्स यूज करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, कॉटन में क्रीजेस आते हैं, मतलब अगर हम लोग उसको पैक करके रखते हैं घड़ी करके तो वो ऐसे मार्क बन जाते हैं, तो कोई मार्किंग नहीं बनता है टेरिलीन के फाइबर में। तो क्रीज को भी रेजिस्ट करता है, केमिकल्स को भी रेजिस्ट करता है, लाइट को रेजिस्ट करता है, मोल्स बैक्टीरिया जैसे इंसेक्ट्स को, बैक्टीरिया को वो रेजिस्ट करता है। फाइबर जो होते हैं टेरिलीन का वो स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल होता है, ड्यूरेबल भी होता है, स्ट्रॉन्ग लाइफ स्पैन होता है उसका, और वो लिटिल मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है जिसकी वजह से वो इजीली ड्राई अप हो जाता है। एंड उसको मिक्स किया जाता है कॉटन के साथ एंड यूज किया जाता है टेरिकॉट फाइबर। एंड सिमिलरली उसको जब वूल के साथ मिक्स करके जब बनाते हैं फाइबर को, उसको टेरीवूल बोला जाता है। ओके, एंड इसके यूजेस क्या है, फिशिंग नेट्स, इस जो टेरिलीन फाइबर है उसको फिशिंग नेट्स बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, फिशिंग के लिए। रोप्स, मैग्नेटिक जो टेप रिकॉर्डर्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जाता है। एंड ट्राउजर्स और टाइल्स बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, ट्राउजर्स बनाने के लिए भी फाइबर अच्छा है। एंड जो ग्लास रीइंफोर्सिंग जो मटेरियल होता है, सेफ्टी हेलमेट जिसमें जो यूज करते हैं, उसमें इस टेरिलीन को एज अ ग्लास रीइंफोर्सिंग मटेरियल यूज किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट द टेरिलीन, उसके प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉलिएस्टर इज ग्लिप्टल, आल्सो कॉल्ड एज अल्काइड्स। Glyptal is a condensation polymer which is prepared by two kind of monomers। Condensation polymer तो more than one monomer टाइप यूज किया जाएगा, तो इसमें भी दो टाइप ऑफ मोनोमर को यूज करते हैं। पहला जो है डाइकार्बोनिक एसिड रहेगा, दूसरा क्या होगा, ग्लाइकॉल या डायोल होगा। जैसे हमने बोला पॉलिएस्टर में पहला जो मोनोमर होता है, मतलब एक जो मोनोमर होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, अदर क्या होता है, डायोल होता है। तो इसमें जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं वो होता है थैलिक एसिड। इससे पहले हमने इसमें टेरिलीन में टेरिथैलिक एसिड हमने देखा, यहाँ पे जो पहला जो मोनोमर यूज किया जाता है वो क्या होता है, थैलिक एसिड। थैलिक और टेरिथैलिक एसिड में डिफरेंस है कि टेरिथैलिक एसिड में कार्बन नंबर 4 पे क्या आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दो ग्रुप अटैच थे। थैलिक एसिड में क्या होता है, बेंजीन रिंग के एडजेसेंट कार्बन एटम को ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है, अटैच होते हैं। अनदर जो मोनोमर इसमें यूज करते हैं वो कौन सा, इथाइलिन ग्लाइकॉल है, जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन एटम को OH ग्रुप अटैच होता है। इंस्टेड ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इस केस में ग्लिप्टाल में ग्लिसरॉल भी यूज कर सकते हैं। जब ग्लिसरॉल को यूज किया जाता है देन जो पॉलीमर बनेगा उसमें क्रॉस लिंकिंग फॉर्म होता है, कि क्रॉस लिंक पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। ओके,
तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मैंने बोला 2 मोनोमर यूज करते हैं, थैलिक एसिड एंड इथाइलिक ग्लाइकॉल, एंड उस मिक्सचर को हीट किया जाता है जिससे वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होके आपको पॉलीमर का चेन मिलता है। अब ग्लिसरॉल यूज करेंगे तो क्या होगा, क्रॉस लिंक पॉलीमर बनेगा। क्रॉस लिंक इसमें तो हम लोग प्रिपरेशन मेथड में इथाइलिक ग्लाइकॉल को यूज करेंगे। ग्लिसरॉल यूज करने से क्रॉस लिंक पॉलीमर बनता है, कैसे फॉर्म होता है मैंने आपको मैकेनिज्म भी बताया था, अगर वो आपको देखना है तो प्रीवियस जो लेक्चर इससे पहले वाला उसमें आप देख सकते हैं। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। थैलिक एसिड पहले बना लेते हैं। थैलिक एसिड जैसे मैंने बोला बेंजीन रिंग रहेगा एंड उसको क्या होगा, अटैच रहेगा एडजेसेंट कार्बन एटम को कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सिमिलरली यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड हो रहेगा, एडजेसेंट कार्बन एटम इसको दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है, व्हिच इज कॉल्ड एज थैलिक एसिड। थैलिक एसिड, ओके। और इसका आईपैक नेम क्या होगा, बेंजीन। ये बेंजीन रिंग है, दिस इज बेंजीन रिंग डैश 1,2 कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। And another monomer which is used in the polymerization of this glyptal is ethyl glycol। ethyl glycol का स्ट्रक्चर OH CH2 CH2 OH। तो जैसे मैंने बोला इसमें वाटर मॉलिक्यूल ये OH ग्रुप एंड यहाँ का H क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ का OH, इससे पहले जो मोनोमर रहेगा इथाइल ग्लाइकॉल का, उसका हाइड्रोजन के साथ क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ का हाइड्रोजन एंड अनदर मोनोमर जो थैलिक एसिड रहेगा उसका OH एंड H क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस मिक्सचर को हीट किया जाता है जिससे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। क्या होगा, OH तो गया तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और क्या है बेंजीन रिंग है, नीचे बना देता हूं मैं, दिस इज बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O है। आगे ये OH चला गया तो क्या बचा, यहाँ पे ऑक्सीजन CH2 CH2O, बराबर। ये हाइड्रोजन चला गया, यहाँ पे बॉन्ड आएगा, तो दिस इज नथिंग बट ग्लिप्टाल। ये क्या है, ग्लिप्टाल, या जिसको अल्काइड पॉलीमर भी बोला जाता है। ओके, n number of monomers, यहाँ पे भी n number of monomers। तो दिस इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ ग्लिप्टाल एंड इसके प्रॉपर्टीज क्या है, इट हैज वेरी क्रॉस लिंक। जैसे मैंने बोला व्हेन इंस्टेड ऑफ इथाइलिक ग्लाइकॉल जो यहाँ आपको मोनोमर दिया गया है उसकी जगह हम लोग ग्लिसरॉल अगर यूज करते तो क्रॉस लिंकिंग फॉर्म होगा। ओके, और इसका आईपैक नेम क्या होगा, इथेन 1,2 डाइऑल 2 OH groups। It is thermosetting plastic है, thermosetting plastic है। thermosetting is nothing but एक बार उस पर्टिकुलर पॉलीमर को शेप दिया तो उसका शेप हम लोग चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसको हीट करने से वो सॉफ्ट नहीं बनेगा। ओके, तो रीयूजेबल पॉलीमर नहीं है ये। व्हेन सॉल्यूशन इज इवापोरेटेड, जब इस सॉल्यूशन को जब इवापोरेट किया जाता है इससे फिल्म बनता है, इट लीव्स अ टफ या नॉन फ्लेक्सिबल फिल्म को वो प्रोड्यूस करता है इवापोरेशन के प्रोसेस में। एंड इसका यूजेस है, इसको ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में पेंट्स में यूज किया जाता है एंड लैक्वर्स में भी यूज करते हैं। लैक्वर्स आर द पेंट्स, ट्रांसपेरेंट पेंट व्हिच इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग वुड एंड मेटल। वुड एंड मेटल को पॉलिशिंग करने के लिए जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड या पेंट जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं लैक्वर। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्लिप्टाल अल्काइड पॉलीमर। आइए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉलिस्टर पॉलीमर इज पॉलीमिथाइल मेथैक्रिलेट व्हिच इज आल्सो एब्रिविएटेड एज PMMA। Now, a is a polymer which is formed by the polymerization of monomer methyl methacrylate in an organic solvent। इस particular polymerization process के लिए जो solvent यूज करते हैं वो कौन सा टाइप का होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मिथाइल मेथैक्रिलेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। वो कीस्टर कंपाउंड है जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। तो उसका स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड C। इस कार्बन को ईस्टर ग्रुप दैट इज कार्बोनिल ग्रुप C डबल बॉन्ड OCH3 एंड इस कार्बन को मिथाइल ग्रुप अटैच होता है। तो CH2 डबल बॉन्ड C मिथाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड यहाँ पे जो CO लिखा है वो क्या है, C डबल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप। उस कार्बोनिल ग्रुप को ऑक्सीजन एटम अटैच्ड है एंड अल्काइल ग्रुप CH3 है। इसका नेम क्या है, मिथाइल मेथैक्रिलेट। ओके, तो इसका पॉलीमराइजेशन होगा इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट
एंड यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड का पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विल बी सेपरेटेड, एक इस कार्बन का इस कार्बन का, तो यहाँ पे एक मोनोमर ऐड हो जाएगा। सिमिलरली ये इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ इस कार्बन को और एक मोनोमर अटैच हो सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो ग्रुप है इसको नीचे लिख देंगे। तो क्या बनेगा, ये Cl बॉन्ड विद CH2 सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप CH3 और नीचे C डबल बॉन्ड O और CH3 और एक बॉन्ड। तो ये आपका बन गया पॉलीमर PMMA, दैट इज पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट। नाउ इसके वाइड यूजेस इस पॉलीमर के विल अंडरस्टैंड वो यूजेस क्या है। इसके प्रॉपर्टीज हम लोग पहले देखते हैं। इट इज एक हार्ड टफ रिजिड पॉलीमर होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। तो जहां ट्रांसपेरेंट चीजों की आर्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होगी वहां पे इस पॉलीमर को यूज किया जाएगा। तो ऐसे कौन से आर्टिकल्स है, ऐसे कौन से थिंग्स है जिसमें इसको यूज किया जाता है, जैसे कि लेंसेज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है, लाइट शीट्स बनाने के लिए यूज करते हैं। लाइट शीट्स क्या होता है, ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसा मटेरियल होता है जो क्या करता है, लाइट को शेड करने के लिए यूज करते हैं। तो नॉर्मली जो बल्ब्स होते हैं, तो बल्ब्स पे ऐसा मटेरियल रखा जाता है जिससे वो लाइट को क्या करता है, शेड करता है। नॉर्मली बंगलोज में वगैरह, बेडरूम में जो लाइट वगैरह होता है, लाइट पे सोने के बाद जो अपन यूज करते हैं लाइट्स, वो उनमें लाइट शेडिंग होता है। तो उस लाइट शेडिंग मटेरियल को बनाने के लिए क्या करते हैं, PMMA मटेरियल को यूज करते हैं। एयरक्राफ्ट के विंडोज बनाने के लिए भी इसको यूज किया जाता है, बिकॉज ये टफ होता है, रिजिड होता है एंड ट्रांसपेरेंट भी होता है। स्काईलाइट्स यानी कि सीलिंग में या रूफ में जो हम लोग विंडो वगैरह बंगलोज में वगैरह होता है, जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिसमें रखा जाता है, इससे लाइट क्या करता है, पास करता है इनटू द हाउस। तो स्काईलाइट्स मटेरियल बनाने के लिए भी यूज करते हैं एंड प्लास्टिक ज्वेलरी बनाने के लिए भी इसको वाइडली यूज किया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलीमर PMMA, पॉलीमिथाइल मेथाक्रिलेट। इससे हमारा पॉलिस्टर्स जो टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ पॉलिस्टर्स, वो खत्म होता है। ओके गाइस, आगे मूव करते हैं पॉलीअमाइड्स पॉलीमर। टिल नाउ पॉलिस्टर्स वी हैव डिस्कस। पॉलिस्टर्स क्या होता है, द पॉलीमर्स व्हिच कंटेन ईस्टर लिंकेज और ईस्टर बॉन्ड और ईस्टर ग्रुप are called as polyesters. Similarly, polyamides are the polymer which contain amide linkages. Amide linkage क्या होता है, the bond or the link between NH group and the carbonyl group is called as amide linkage. तो यहाँ पे जो polymers मैंने लिखा हुआ यहाँ पे nylon 6,6, nylon 6 and nylon 6,10, these are all polyamide polymers which contain amide linkages. ये जो पॉलीअमाइड्स होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं which are prepared or constructed in the industries and these are the polymers which are prepared by two kind of monomers, इसलिए उनको कंडेंसेशन पॉलीमर भी बोला जाता है। तो हम लोग ये जो प्रिपेयर कर रहे हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स है। तो ऐसे कौन से जो मोनोमर्स है जिनको यूज करके इस पॉलीअमाइड्स को प्रिपेयर किया जाता है, उसमें पहला है diamides. Diamine are the compound which contain two NH group and second is dicarboxylic acid, मतलब ऐसे एसिड्स होंगे जिनके अंदर दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ पॉलीअमाइड, दैट इज नायलॉन 6,6। नायलॉन 6,6 में जो नंबर आपको इंडिकेट किया जा रहा है, ये बता रहा है कि उस मोनोमर्स में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। दो मोनोमर यूज किया जाता है इसमें, वन इज एडिपिक एसिड एंड अनदर इज हेक्सामिथाइल डायमाइन। दोनों मोनोमर में टोटल 6 कार्बन्स होते हैं। 6 कार्बन एडिपिक एसिड में एंड 6 कार्बन्स हेक्सामिथाइल डायमाइन में, इसलिए यहाँ पे 6,6 लिखा है जो दो मोनोमर के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को इंडिकेट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग नायलॉन 6,6 का प्रिपरेशन। बिफोर राइटिंग द रिएक्शन और द प्रिपरेशन, एक चीज याद रखना, जब दोनों मोनोमर्स को यानी कि हेक्सामिथाइल डायमाइन एंड एडिपिक एसिड दोनों मोनोमर्स को जब मिक्स किया जाता है एक भी मोलर कॉन्सेंट्रेशन में, मतलब सेम नंबर ऑफ मोल्स लेके जब उनको मिक्सअप किया जाता है, उससे न्यूट्रलाइजेशन होता है जिससे नायलॉन सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। आफ्टर दैट जब उसको हीट किया जाता है, दैट कंडेंसेस टू फॉर्म द पॉलीमर नायलॉन 6,6 एंड वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है उसमें से रिमूव होता है। एज यू नो कंडेंसेशन पॉलीमर है तो इसमें कुछ ना कुछ क्या लॉस होगा, रिमूव होगा। तो इस केस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल लॉस होता है। तो पहला जो मोनोमर नायलॉन 6,6 का प्रिपरेशन है, एडिपिक एसिड होता है, दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जैसे हमने बोला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में यूज करते हैं। दिस इज एडिपिक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप CH2 4 टाइम्स एंड अनदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो टोटल यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, ये 4, CH2 4 है तो 4 कार्बन और 2 कार्बन, टोटल 6 कार्बन प्लस हेक्सामिथाइल डायमाइन NH2 CH2 6 टाइम्स with NH2।
पहले क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन होगा, इसमें न्यूट्रलाइजेशन से क्या होगा, नाइलॉन सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। आफ्टर दैट क्या होगा, कंडेंसेस, जिसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा एंड नाइलॉन 6,6 का पॉलीमर फॉर्म होगा। तो पहले मैं बता देता हूं पॉलीमर का प्रिपरेशन या पॉलीमर डायरेक्टली कैसे फॉर्म होता है। यहाँ पे जो OH ग्रुप है एंड इससे पहले जो मोनोमर ये रहेगा वहां उसका हाइड्रोजन एटम, या सिंपली आप बोलेंगे यहाँ का OH और ये जो हाइड्रोजन दोनों एज अ वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ का हाइड्रोजन और ये मोनोमर का OH ग्रुप जब आ जाएगा उसका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा। एंड सिमिलरली इससे पहले जो हेक्सामेथाइल डायमंड रहेगा उसका हाइड्रोजन एंड ये OH वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो इस मिक्सचर को 553 केल्विन पे हीट किया जाता है अंडर हाई प्रेशर। तो क्या हो जाएगा, पॉलीमर बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ का OH वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया तो क्या बचा, CO, उसको CH2 4 टाइम्स है और आगे CO रहेगा और OH तो रिमूव हो गया वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी गया तो क्या बचेगा, NH बचेगा। तो इस कार्बोनिल ग्रुप को क्या अटैच रहेगा, NH अटैच होगा। आगे CH2 हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज 6 टाइम्स। ओके, इसमें भी 6 कार्बन है ना, यहाँ पे तो कार्बन नहीं है तो CH2 कितना टाइम्स है, 6 टाइम्स है। तो CH2 6 टाइम्स और NH, यहाँ का भी हाइड्रोजन रिमूव हो गया एज अ वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में, तो यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट नाइलॉन 6,6 पॉलीमर। नेक्स्ट polyamide polymer is nylon 6. Nylon 6 is the polymer which is formed by the self condensation of monomer called as caprolactam. Nylon 6 जो polymer है ये एक सिंगल मोनोमर से बनता है। उस सिंगल मोनोमर का कंडेंसेशन होता है। सिंगल मोनोमर का कंडेंसेशन होना यानी कि यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल का लॉस होना। तो so that we can call it as a, although यहाँ पे एक ही मोनोमर यूज हो रहा है बट ये क्या होगा, एज ए कंडेंसेशन पॉलीमर इसको बोलेंगे, बिकॉज इसमें से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है जब मोनोमर कैप्रोलैक्टम का कंडेंसेशन होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रिपरेशन। कैप्रोलैक्टम इज नथिंग बट NH ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, NH ग्रुप अटैच रहेगा इसमें, और CH2 5, इसको क्या होता है, 5 टाइम्स CH2 ग्रुप अटैच होता है। तो दिस इज कैप्रोलैक्टम मोनोमर। ऐसे n नंबर ऑफ मोनोमर्स होंगे जिससे रिपीटिंग रेट फॉर्म होगा। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने से क्या होता है, ये वाला जो क्लोज स्ट्रक्चर है वो ब्रेक हो जाता है एंड उससे फॉर्म होता है कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाता है इसमें, और NH2 ग्रुप फॉर्म होता है। और उसके लिए जो टेम्परेचर वो यूज करते हैं 523 टू 543 केल्विन पे इस कैप्रोलैक्टम को क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो क्या होगा, ये जो कार्बोनिल ग्रुप एंड NH ग्रुप के बिटवीन जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाएंगे, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको मैं HOH लिख सकता हूँ, OH ग्रुप एंड H। ये OH ग्रुप आएगा इस कार्बन के पास तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिल ग्रुप बनेगा, एंड हाइड्रोजन आएगा इस नाइट्रोजन के पास तो बनेगा NH2। तो क्या होगा, OH C डबल बॉन्ड O ऑलरेडी यहाँ पे है, OH यहाँ से आया है, C डबल बॉन्ड O अटैच हुआ यहाँ पे, और इसको क्या सिंगल बॉन्ड CH2 कितने टाइम्स, 5 टाइम्स, एंड आगे NH और ये NH2 बन जाएगा। एंड इसका कंडेंसेशन जब होगा इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। कैसे होगा, यहाँ का OH और ये H जो हुआ है इसका मतलब यहाँ पे N-1 वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट होगा। यहाँ पे N नंबर ऑफ यूज किया बट यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 1 वाटर मॉलिक्यूल को माइनस करेंगे। तो माइनस क्या होगा, N-1 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो OH गया तो क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड OE बचेगा। ये OC जो है वो क्या है, C डबल बॉन्ड O विद CH2 हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, एंड आगे NH, यहाँ का भी H वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल गया। तो दिस इज नथिंग बट नाइलॉन 6 पॉलीमर, प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6 पॉलीमर। आगे बढ़ते हैं, नाइलॉन 6,10 पॉलीमर का प्रिपरेशन देखते हैं विद प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ ऑल दिस नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6 एंड नाइलॉन 6,10 तीनों का साथ में हम लोग प्रॉपर्टीज एंड यूजेस देखेंगे।
आइए स्टूडेंट, लास्ट जो पॉलीएमाइड पॉलीमर है उसका नेम है नायलॉन 6,10। इसका प्रिपरेशन देखते हैं। इट इज आल्सो कंडेंसेशन पॉलीमर व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टू काइंड ऑफ मोनोमर्स। वन इज सेबासिक एसिड। सेबासिक एसिड एडिपिक एसिड हमने देखा जिसमें CH2 कितने टाइम्स था, 4 टाइम्स विद 2 कार्बोक्सिल ग्रुप। सेबासिक एसिड इज द एसिड व्हिच कंटेन 8 CH2 ग्रुप्स एंड 2 कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। एंड अनदर जो मोनोमर यूज करते हैं वो सेम है, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन। Sebacic acid with 2 carboxyl group and CH2 8 times. This is sebacic acid. ऐसे n number of sebacic acid यूज करेंगे with hexamethylene diamine. इसको हीट किया जाएगा। सिमिलरली इससे पहले जो रिएक्शन में हुआ था वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का OH। सिमिलरली OH एंड हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा एज अ वाटर मॉलिक्यूल। तो क्या होगा यहाँ पे C डबल बॉन्ड O with 1 bond CH2 8 times, CH2 8 times and C डबल बॉन्ड O एंड इस कार्बन को ये वाला नाइट्रोजन अटैच होगा एंड उसका एक हाइड्रोजन रहेगा बिकॉज़ वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर। And आगे CH2 6 times with NH and another bond. So this is nothing but nylon 6,10 polymer. Okay, 6,10 क्या इंडिकेट कर रहा है? The monomer hexamethylene diamine contains 6 carbon atoms and the monomer sebacic acid contain 10 carbon atoms. इसलिए nylon 6,10 बोला जाता है और इसका नेम क्या है? hexamethylene diamine. Now we are going to understand what are the properties of polyamides polymer। तीनों का साथ में इसलिए इनको यूज किया जाता है वेरियस इंडस्ट्रीज में, हमारे डेली लाइफ में। प्रॉपर्टीज क्या इनसोल्युबल होता है कॉमन सॉल्वेंट्स में एंड हैव गुड स्ट्रेंथ। इसमें जो टफनेस जो रिजिडिटी होती है उससे गुड स्ट्रेंथ इसको मिलता है एंड लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्सॉर्ब करता है। इसे क्विकली ड्राई अप हो जाते हैं एंड यूजेस इसके क्या है? इसको फाइबर्स बनाने के लिए, नायलॉन फाइबर्स बनाने के लिए यूज करते हैं। उन फाइबर्स को यूज करते हैं गारमेंट इंडस्ट्रीज में, क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग में। कारपेट्स, रूफ्स एंड टायर्स ऑल आर मेड अप ऑफ दिस पॉलीएमाइड पॉलीमर्स। तो यहाँ पे अपना पॉलीएस्टर्स एंड पॉलीएमाइड से पॉलीमर्स का प्रिपरेशन खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अनदर इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स का प्रिपरेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।